सभी दोस्तों का। मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपके एक नर्सिंग क्लासेज में। और जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एनिमा। ठीक है, एनिमा के हमने फर्स्ट क्लास ली थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास सेकंड या पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ ली थी उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने सभी के बारे में बारी बारी से बात कर ली थी। उसके बाद हमने देखे थे पर्पज। पर्पज के बाद हमने देखे थे कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स देख लिए थे। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्लियर हो चुके थे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जितने भी टाइप के एनिमा होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कौन सा प्रकार का एनिमा किस सॉल्यूशन से तैयार होता है। तो ठीक है, तो आज का पहला देखने वाले हैं वो है सिंपल इवेक्यूएंट एनिमा। सिंपल इवेक्यूएंट एनिमा की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, 3 प्रकार से तैयार किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है सोप जेली। जिसमें क्या होगा, जिसमें जेली ली जाएगी। जेली लेने वाले हम 50 ml और साथ में ऐड करने वाले हैं 1 लीटर वाटर। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन हम ले सकते हैं सोप जेली, जिसमें जेली जो होगी वो होगी 50 ml और 1 लीटर होने वाला है इसमें H2 मतलब वाटर। सेकंड जो है वो है NS मतलब नॉर्मल सैलाइन एनिमा। इसके अंदर क्या करने वाले हैं 1 टीस्पून 1 टीस्पून लेने वाले हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड लेने वाले हैं 1 टीस्पून मतलब 5 ग्राम। ठीक है, और इसको ऐड करने वाले हैं 500 ml वाटर में। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन हम ले सकते हैं नॉर्मल सैलाइन एनिमा, जिसके अंदर 1 टीस्पून हम डालने वाले हैं NaCl की, किसमें 500 ml वाटर में। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम टेप वाटर। टेप वाटर में क्या लेंगे हम सिंपल 500 ml वाटर लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल इवेक्यूएट एनिमा में हमने 3 प्रकार के सॉल्यूशन हम ले सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है सोप जेली, जिसमें जेली का अमाउंट रहने वाला है वो 50 ml रहने वाला है। किसके अंदर मिलाएंगे इसको 1 लीटर पानी में। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो वो सॉल्यूशन होने वाला है एनएस एनिमा में। ठीक है, एनएस एनिमा की बात करें तो इसमें क्या तैयार करेंगे, नॉर्मल सैलाइन बनाने के लिए हम लेंगे इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नॉर्मल सॉरी सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो 1 टीस्पून में कितना होता है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम हमने डाला सोडियम क्लोराइड किसमें 500 ml वाटर में। और थर्ड हम ले सकते हैं टेप वाटर। टेप वाटर कितना 500 ml वाटर। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं सेकंड, वो होने वाले हैं ऑयल एनिमा। सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड टाइप का हम एनिमा देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ऑयल एनिमा। ठीक है, ऑयल एनिमा में कितने प्रकार के ऑयल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 3 प्रकार के ऑयल। 3 प्रकार के ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले बात करूं तो वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो अपन ले सकते हैं स्वीट ऑयल। ठीक है, थर्ड बात करता हूं वो है ओलिव ऑयल प्लस में मतलब इसके साथ में ले सकते हैं कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन रहेगा
जो इसमें जो कंपोजिशन रहने वाला है वो रहने वाला, ओलिव ऑयल को हम लेंगे 2 की मात्रा में और कैस्टर ऑयल को लेने वाले हैं 1 की मात्रा। ठीक है, तो मतलब जैसे कि 500 ml अगर ओलिव ऑयल ले रहे हैं तो 250 ml ही कैस्टर ऑयल लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऑयल एनिमा में कौन कौन से सॉल्यूशन ले सकते हैं? फर्स्ट ओलिव ऑयल, सेकंड स्वीट ऑयल, और थर्ड में हम ले सकते हैं ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को कंपोजिशन में। इन दोनों का रेशियो होने वाला है वो 2:1 रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं ऑयल एनिमा के टेम्परेचर की बात करूं, इसके टेम्परेचर की बात करूं तो वो रहने वाला 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और मैं अगर बात करूं अमाउंट की, ओलिव ऑयल एनिमा के अमाउंट की बात करूं तो वो रहने वाला है 115 से 175 ml। 115 से 175 ml, या फिर इसको कह सकते हैं एज प्रेस्क्रिप्शन। इतना ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो हमें प्रेस्क्रिप्शन अमाउंट मिला है वो अमाउंट हम लेने वाले। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बात कर ले, थर्ड बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परगेटिव एनिमा की। थर्ड बात कर लेते हैं परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा में जो सॉल्यूशन होने वाले हैं वो बहुत प्रकार के सॉल्यूशन हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्योर ग्लिसरीन की। प्योर ग्लिसरीन हम ले सकते हैं, प्योर ग्लिसरीन जिसका अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा 15 ml से 30 ml। ठीक है, प्योर ग्लिसरीन ले सकते हैं 15 से 30 ml। सेकंड बात करता हूं, वो ले सकते हैं ग्लिसरीन प्लस वाटर। सेकंड सॉल्यूशन हम ले सकते हैं ग्लिसरीन प्लस वाटर जिसका रेशियो रहेगा 1:2। ठीक है, मतलब हमने 30 ml अगर ग्लिसरीन लिया तो 60 ml वाटर लेंगे। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं, वो ले सकते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ठीक है, MgSO4 का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं जिसका अमाउंट रहेगा 60 से 120 ml। ठीक है, थर्ड हमारा सॉल्यूशन हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट। फोर्थ की बात करूं तो वो हो सकता है ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल। ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं जिसका रेशियो रहेगा 1:2। ठीक है, ये तो हम सिंगल सिंगल की बात करें। एक सॉल्यूशन और बनता है जो बनता है कंपोजिशन से, जिसको बोलते हैं MgW कंपोजिशन। MgW कंपोजिशन बोलने वाले हैं। ये कंपोजिशन रहेगा, एम से हमने लिया MgSO4, जी से हमारा बना ग्लिसरीन, डब्लू से हमारा बनता है वाटर। इन तीनों को भी हम कंपोजिशन में ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MgW कंपोजिशन कौन से टाइप के एनिमा में यूज किया जाता है? वो किया जाता है परगेटिव एनिमा में। MgW कंपोजिशन में क्या क्या यूज होता है? ऑप्शन में ये तीनों आएंगे, और एक पूछेगा इनमें से MgW कंपोजिशन में नहीं काम में आता। तो आपको पता होना चाहिए कि MgW कंपोजिशन में क्या क्या होता है। वो होता है MgSO4, ग्लिसरीन, और GW से बनता है वाटर। तो MgSO4 की बात करूं तो ये रहेगा 1, ग्लिसरीन की बात करूं तो 2, वाटर की बात करें तो 3। ये रेशियो होने वाला है MgW में 1:2:3। अमाउंट की बात कर लूं तो MgSO4 का अमाउंट रहेगा 30 ml, ग्लिसरीन का अमाउंट रहेगा 60 ml, और वाटर का रहेगा 90 ml। ठीक है, तो ये 1 बन गया, ये से 2 बार कट गए, और ये 3। ठीक है, तो 1:3
आ चुका है। 1:2:3 हमने देख लिया कैसे तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये परगेटिव एनिमा सभी को समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप वो है फॉर, नेक्स्ट देख लेते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। आप सभी को पता है कार्मिनेटिव को, एनिमा को ही एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा भी कहते हैं। ठीक है, कार्मिनेटिव एनिमा के सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, तो इसके अंदर भी 3 सॉल्यूशन काम में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात कर लेते हैं, वो है टिंचर ऑफ टर्पेंटीन। टिंचर ऑफ टर्पेंटीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है टिंचर ऑफ एस्फोटिडा। थर्ड बात कर लेते हैं मिल्क प्लस मोलास। ठीक है, टिंचर मतलब मिलाना या मिलावट, टर्पेंटीन मतलब होता है तारपीन। जो तारपीन का तेल है उसको मिलाएंगे, और एस्पर्टिडा जो होता है उसका मतलब होता है हींग। ठीक है, और मोलास जो होता है ये एक शुगर केन का ही डेरिवेटिव है, जिसको मतलब गांव के अंदर शुगर का ही एक प्रोडक्ट है, जिसमें लाठ जिसको बोलते हैं, लाठ एक प्रकार का गुड़ का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो टिंचर ऑफ टर्पेंटिन की बात करें, मतलब तारपीन को तेल को मिलाने वाले हैं, उसका अमाउंट रहेगा 8 से 16 ml। ठीक है, कितने सॉल्यूशन में मिलाएंगे, वो मिलाने वाले हैं 600 से 1200 ml। क्या रहेगा, सोप सॉल्यूशन। कार्बोनेटिव एनिमा में क्या कौन कौन से सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहला टिंचर ऑफ टर्पेंटीन देख लेते हैं। टिंचर ऑफ टर्पेंटीन मतलब तारपीन के तेल को मिलाने वाले हैं सोप सॉल्यूशन में। तारपीन का तेल जो रहेगा वो रहेगा 8 से 16 ml, और सोप सॉल्यूशन की बात करें उसका अमाउंट रहेगा 600 से 1200 ml। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिंचर ऑफ एस्पर्टिडा। इसका अमाउंट भी रहेगा 8 से 16 या 8 से 18 ml, और सोप सॉल्यूशन की बात करें तो वो सेम रहने वाला है 600 से 1200 ml सोप सॉल्यूशन। और मिल्क और मोलास की बात करें तो ये दोनों सेम अमाउंट में रहेंगे, 90 से 120 ml ईच। ये दोनों 90 से 120 ml की अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कार्बोनेटिव एनिमा सभी को समझ में आ गया। इसके अंदर 3 प्रकार के सॉल्यूशन है, टिंचर ऑफ टर्पेंटीन, टिंचर ऑफ एस्पर्टिडा और मिल्क और मोलास का इसमें कंपोजिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ की, तो हम देखने वाले हैं एंथेलमेंटिक एनिमा के सॉल्यूशन। एंथेलमेंटिक एनिमा के सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर जो एक ही सॉल्यूशन बनता है वो है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीथेलमेंटिक एनीमा के अंदर कौन सा सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं, हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन। कितना, 600 ml। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक कितना होता है, मतलब 0.9% से नॉर्मल सेलाइन से अगर जितना कम होता है वो होता है हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक मतलब जिसकी सांद्रता 0.9 NaCl से ज्यादा हो वो कहलाएगा हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन यूज करने वाले हैं, जिसका अमाउंट रहेगा 600 ml। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहने वाला है एस्टेरिजेंट
एनिमा सॉल्यूशन। एस्टरीजेंट एनिमा के क्या क्या सॉल्यूशन होने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात करें तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं टैनिक एसिड। टैनिक एसिड यूज कर सकते हैं 2 ग्राम, जिसको हम मिलाएंगे 600 ml वाटर में। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड की, तो हम ले सकते हैं एलम। एलम ले सकते हैं हम 30 ग्राम, और जिसको हम मिलाने वाले हैं 600 ml वाटर में। ठीक है, टैनिक एसिड 2 ग्राम लिया और 600 ml वाटर में मिलाया, हमारा सॉल्यूशन तैयार है एस्टरीजेंट एनिमा के लिए। और सेकंड हम बात करें एलम, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फिटकरी। फिटकरी ली हमने 30 ग्राम, उसको मिलाया हमने 600 ml वाटर में, और एस्टरीजेंट एनिमा सॉल्यूशन तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड या आइस एनिमा क्या सॉल्यूशन। कोल्ड या आइस एनिमा का जो सॉल्यूशन रहने वाला है उसमें हम यूज करेंगे वाटर। ठीक है, वाटर यूज करेंगे, वो तो सभी को पता है, कोल्ड या आइस एनिमा में क्या यूज करेंगे, वाटर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, पूछता है एग्जाम में कि कोल्ड या आइस एनिमा का जो टेम्परेचर रहेगा, वाटर का टेम्परेचर रहेगा, वो कितना रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसका राइट आंसर होगा 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोल्ड या आइस एनिमल का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है ये, टेम्परेचर अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 8वीं सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, वो रहने वाला है सीडेटिव एनिमा के सॉल्यूशन। सेडेटिव एनिमा का सॉल्यूशन किस किस से तैयार हो सकता है वो देख लेते हैं। हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके क्या क्या सॉल्यूशन बन सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं। सेकंड, क्लोर एल्डिहाइड्रेट, क्लोर एल्डिहाइड्रेट। थर्ड बात करूं, वो है पर एल्डिहाइड, पर एल्डिहाइड। 3 प्रकार के सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्रेट, या पर एल्डिहाइड। ये तीनों सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, और इनका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा, डोज जो रहेगी एज प्रेस्क्रिप्शन। जो हमें निर्देश में मिलेगा, जो लिखा हुआ है, डॉक्टर ने एडवाइज किया है, वो डोज इनकी रहने वाली है। ठीक है, तो इनके इसके अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, वो है पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोर एल्डिहाइड्रेट, या पर एल्डिहाइड। इन तीनों को यूज कर सकते हैं, और जो डोज रहेगी वो एज प्रिस्क्रिप्शन डोज रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो देखने वाले हैं स्टिमुलेंट एनीमा के सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से एजेंट है जिनसे हम स्टिमुलेंट एनीमा तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट बात करूं तो वो होगी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं, जिसका अमाउंट रहेगा 15 ml। कितने वाटर में, 300 ml वाटर में।
हमने ब्लैक कॉफी ली 15 ml, 300 ml वाटर लिया और हमारा स्टिमुलेंट एनिमा तैयार है, इसका सॉल्यूशन तैयार। नेक्स्ट बात करूं तो वो रहेगी ब्रांडी। ब्रांडी को लेने वाले हैं हम 15 ml के अमाउंट में, जिसको हम मिलाएंगे 120 से 180 ml। इसके जो कंपोजिशन रहेगा वो होगा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, सोडियम क्लोराइड, NaCl सॉल्यूशन। जो सेकंड है वो है ब्रांडी को 15 ml के अमाउंट में लिया और ग्लिसरीन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया 120 से 180 ml, दोनों को मिलाया और स्टिमुलेंट एनिमा का सॉल्यूशन तैयार। ठीक है, तो 9th हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इससे अगला सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे, इमोलिएंट एनिमा का सॉल्यूशन। इमोलेंट एनिमा का सॉल्यूशन किस प्रकार से तैयार किया जाता है वो देख लेते हैं। हम इसमें लेने वाले हैं ओपियम, मतलब अफीम। ठीक है, उसका जो अमाउंट रहेगा 1 से 2 ml रहेगा और उसको हम मिलाएंगे स्टार्च म्यूसिलेज में, और जिसका अमाउंट रहेगा 60 से 120 ml। ओपियम लिया हमने 1 से 2 ml, मतलब अफीम लिया, और स्टार म्यूसिलेज मतलब जिसको हम मतलब चावल से जो बनने वाला जो चावल हमने उबाला और उसको छानने के बाद जो लिक्विड जो मटेरियल बनता है गाँव में जिसको मांड बोलते हैं, उसको मिलाया, जिसका अमाउंट रहेगा 60 से 120 ml। ओपियम की अमाउंट रहा 1 से 2 ml। इन दोनों को मिलाएंगे तो इमोलिएंट एनिमा का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट एनिमा के सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट एनिमा के सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है नॉर्मल सैलाइन, हो सकता है ग्लूकोज, और थर्ड हो सकता है फैट फ्री मिल्क। ठीक है, न्यूट्रिएंट एनिमा के सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल सैलाइन, ग्लूकोज और फैट फ्री मिल्क। ठीक है, क्लियर है सभी को? बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं वो है एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। एनेस्थेटिक सॉल्यूशन में देख लेते हैं, हम यूज करने वाले हैं एवर्टीन। आवर्टीन का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा, या डोज की बात कर ले एवर्टीन की, वो रहेगी 115 से 130 mg पर kg। ठीक है, एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, जो एनेस्थेटिक एनिमा उसका सॉल्यूशन में क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे एवर्टीन, और जिसकी डोज रहेगी 115 से 130 mg पर kg। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेरियम एनिमा सॉल्यूशन। जो बेरियम एनिमा सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर क्या यूज करेंगे, बेरियम सल्फेट। हमने उसी टाइम बताया था कि इसके अंदर क्या यूज करेंगे, बेरियम सल्फेट, और जो इसका अमाउंट रहेगा वो रहेगा 2 से 3 पिंट। अब आपको पता होगा एक पिंट, एक पिंट के अंदर होता है 500 ml। ठीक है, ये आप याद रखना, एक पिंट में कितना होता है 500 ml। तो बेरियम सल्फेट का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 2 से 3 पिंट, मतलब 1000 से 1500 ml। ठीक है, तो आज के लास्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं 14, वो है कैक जिलेट
एनिमा सॉल्यूशन, कैक्जिलेट एनिमा सॉल्यूशन, जिसका हमने कैक्जिलेट एनिमा का हमने यूज भी बताया था। इसको यूज करते हैं हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करने में। हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करने में मतलब पोटेशियम अगर बढ़ जाए, उस बीमारी को ट्रीट करने के अंदर हम कैक्जिलेट एनिमा को यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन जो रहने वाला है वो रहेगा, हम लेंगे 50 ग्राम सोडियम पॉलीस्टेरीन सल्फोनेट। हमने 50 ग्राम लिया सोडियम पॉलीस्टेरीन सल्फोनेट, जिसका और साथ में मिलाया 50 ml सोर्बिटोल, ठीक है, और ऐड किया इसमें 150 ml टेप वाटर। ये तीनों को अगर कंपोजिशन में मिलाते हैं तो हमारा कैक्जिलेट एनिमा का सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, 50 ग्राम सोडियम पॉलीस्टेरीन सल्फोनेट, ठीक है, जो कि पोटेशियम को बाइंड करने का काम करेगा। 50 ml सोर्बिटोल यूज करेंगे और 150 ml टेप वाटर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आज आज क्लास की बात स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने एनीमिया का सेकंड क्लास थी, इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात की। तो जो हमने सॉल्यूशन देखे, फर्स्ट सॉल्यूशन देखा सिंपल एविक्वेंट एनीमा, जिसके अंदर 3 सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। सोप जेल यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन यूज कर सकते हैं और टेप वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात की हमने ऑयल एनिमा में, ऑयल 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 ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, स्वीट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल का कंपोजिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट की बात की हमने 115 से 175 ml, और इसके टेम्परेचर की बात की तो वो था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, थर्ड हमने बात की परगेटिव एनिमा के सॉल्यूशन, जिसमें प्योर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन वाटर और मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लिसरीन को कैस्टर ऑयल के साथ में यूज कर सकते हैं। हमने लास्ट में बात की MgW सॉल्यूशन कंपोजिशन के बारे में। MgW का कंपोजिशन किस में यूज होता है? परगेटिव एनिमम यूज होता है। इसका जो रेशियो की बात की तो इसमें MgSO4 ग्लिसरीन और वाटर तीनों को 1:2:3 में कंपोजिशन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करी हमने कार्बोनेटिव एनीमा की। कार्बोनेटिव एनीमा में क्या क्या यूज कर सकते हैं? टर्पेंटीन यूज कर सकते हैं, एस्पर्टिडा और मोला, ठीक है, इन सभी को यूज कर सकते हैं और हम इनको मिलाने वाले हैं सोप वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात की हमने एंटीथेलमेटिक एनीमा की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तैयार किया था हाइपरटोनिक नॉर्मल सेलाइन में। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी एस्टरीजेंट एनीमा में। एस्टरीजेंट एनीमा में क्या क्या यूज कर सकते हैं? टैनिक एसिड यूज कर सकते हैं या एलम मतलब फिटकरी। ठीक है, इनको कंपोजिशन किस में लेंगे? 600 ml वाटर में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात की हमने कोल्ड या आइस एनीमा में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट बात की हमने सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा में कौन कौन से सॉल्यूशन यूज ले सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट ले सकते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोर एल्डिहाइड्रेट या पर एल्डिहाइड, ये सभी हम यूज कर सकते हैं। जो इनका डोज रहेगी वो एज प्रिस्क्रिप्शन डोज रहने वाली है। नेक्स्ट बात की हमने स्टिमुलेंट एनिमा के सॉल्यूशन की, तो उसमें 2 प्रकार के सॉल्यूशन ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं और ब्रांडी का यूज कर सकते हैं। किसमें मिलाएंगे वो हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा इमोलेंट एनिमा के अंदर क्या यूज किया था? ओपियम और स्टार म्यूसिलेज, दोनों कंपोजिशन में हमने मिक्स किया और इमोलेंट एनिमा के सॉल्यूशन तैयार किया। न्यूट्रिएंट एनिमा में कौन कौन से सॉल्यूशन ले सकते हैं? नॉर्मल सेलाइन, ग्लूकोज और फैट फ्री मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट बात की हमने इसके बाद में एनेस्थेटिक सॉल्यूशन की, जिसमें हम लेते हैं अवर्टीन, जिसका अमाउंट हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने की बेरियम एनिमा सॉल्यूशन की, जिसमें हमें पता था बेरियम सल्फेट यूज करते हैं और जिसका अमाउंट रहेगा 2 से 3 पिंट। 1 पिंट की बात की हमने, 1 पिंट में यूज होता है 500
ml। ठीक है, लास्ट बात की हमने कैक्जिलेट एनिमा की। कैक्जिलेट एनिमा का यूज किस में करते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, जिसको यूज करते हैं हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को ट्रीट करने में। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, इसका सॉल्यूशन तैयार होता है 50 ग्राम सोडियम पॉलीस्टरीन सल्फोनेट से, और 50 ग्राम इसमें सोर्बिटोल यूज करेंगे, और 150 ml यूज करने वाले हैं टेप वाटर, और हमारा कैक्जिलेट एनिमा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर एनिमा से रिलेटेड कोई भी आपका अगर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।